Decker as we honor our nation with its anthem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا I now request all the students of first year MBBS, batch 29 and B. Ready? In the name of Allah, the most gracious and merciful, we take this oath with gratitude to all those who have supported us in accepting these white coats. We will carry ourselves with humility, integrity, and empathy. To empower our patience, we pledge to place ethics and equity at the core of each patient interaction. I will respect my teachers and will not influence them adversely. To true care for all, we pledge to combat structural operations and promote social justice. We will strive to advance medicine and our ability as medical and dental students in partnership with patients and the people by ourselves. People by themselves. Thank you very much. आपसे भी ज्यादा रिसोर्सफुल हो, लेकिन सिलेक्शन तो आप लोगों का हुआ है, तो उसमें क्या राज है? ये अल्लाह की मेहरबानी है। ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना है इस काम के लिए, और अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा प्रोफेशन दिया है जिसके अंदर सवाब भी है। ये ऐसा काम नहीं है तो पैगंबरों का काम है कि एक पैगाम पहुंचाना, इलाज करना, अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाना। तो ये इस ओहदे की, इस प्रोफेशन की निस्बत इतनी ज्यादा है कि पैगंबरों का काम है लोगों को फायदे पहुंचाना है। ये अल्लाह पाक ने आपको ये काम दिया है। आपकी कोई ताकत नहीं थी, मेरी कोई ताकत नहीं थी, आपके पेरेंट्स की कोई ताकत नहीं थी। ये अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह पाक ने आपको चुना है इस काम के लिए।
और आपके अंदर एक पैशन था कि हमें ये बनना है, तो प्लीज इस पैशन को कंटिन्यू रखना, इस पैशन को खत्म ना कर देना। और मैं ये चाहती हूँ कि अभी आज जो आप अपने पेरेंट्स के नाम से याद करे जाते हैं, पुकारे जाते हैं कि ये बच्चा जो है, ये सलाउद्दीन साहब का बेटा है, ये अकबर साहब का बेटा है, ये प्रोफेसर सज्जाद साहब का बेटा है, मुझे बचपन मशहूर ये उनका बेटा है जो कहलाया कहते हैं ना। तो मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि वो कहें कि ये जो है ना, ये डॉक्टर अरशद के फादर है, डॉक्टर सज्जाद जो है, ये वो पेरेंट्स जो है ना, तो अपना ये पैशन जो है ये कंटिन्यू करना है। अल्लाह पाक ने आपको ये मौका दिया है ये करने का, ये सब कुछ करने का, लोगों की खिदमत करने का। इसमें सवाब भी है और अजाब भी है। अजाब जब होगा जब आप पेशेंट के साथ नाइंसाफी करेंगे। अपने प्रोफेशन सबसे अच्छा सवाब क्या है कि आप अपना काम जो आपको काम मिला है पढ़ने का, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, गॉसिप्स ना करें और एक दूसरे की लैग पुलिंग ना करें। एक सबसे पहले तो हर प्रोफेशन की एक जिम्मेदारी होती है। हर प्रोफेशन में सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है ह्यूमैनिटी। सबसे पहले ह्यूमेन हो जाए, सबसे पहले अच्छे इंसान बन जाए। जो अच्छा इंसान होता है ना वो हर काम अच्छा करता है। तो सबसे पहले तो अच्छा इंसान बनना है, लोगों की मदद करनी है, अपने फ्रेंड्स की मदद करनी है, अपने पेरेंट्स की मदद करनी है, अपने पड़ोसियों की मदद करनी है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप पहले अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करें कि हम सबसे अच्छे, यानी एक पैशन होना चाहिए आपको, मुझे अच्छा इंसान बनना है सबसे पहले। ये नहीं कि अच्छा डॉक्टर होता है तो बदतमीज होता है, तो कितना लोग नापसंद करते हैं, कहते हैं यार डॉक्टर तो अच्छा दिल चाहता बात करने का, बदतमीज बहुत है। तो बदतमीज भी नहीं होना है ना। तो सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी अपने अंदर, एम्पैथी। दूसरी क्या क्वालिटी होनी चाहिए बेस्ट डॉक्टर के लिए? एम्पैथी। एम्पैथी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सिंपैथी। सिंपैथी क्या है? किसी से हमदर्दी करना। एम्पैथी क्या चीज होती है? किसी की तकलीफ को अपने अंदर महसूस करना। तो डॉक्टर के अंदर क्या बेस्ट क्वालिटीज होनी चाहिए? एम्पैथी एंड कंपैशन। तो बेटा आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, तो मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगी सबसे पहले कि ये जो तुम्हारी पेरेंट्स की एफर्ट्स हैं इनको कभी ना भूलना। नंबर 2 ये कि जो टीचर्स जितने भी तुम्हारे रास्ते में आए थे, जिन्होंने आज तक तो आज तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, उन्हें हमेशा याद रखना है। तीसरा ये कि सबसे अच्छा इंसान बनना है। और चौथी बात ये है कि ये इयर्स जो है, 5 years for the MBBS student and 4 years for BBS student are the most important years of your life। इस साल में जब से देखिए, सिर्फ पास होने को कभी अपना क्राइटेरिया नहीं बनाना, नॉलेज गेन करने को, अपनी चीजों को समझने को, कि हम इस जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो काम हमने प्रोफेशन को सिलेक्ट किया है, उस प्रोफेशन को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे इस तरह से कि हमारी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बीडी पढ़ के पास हो जाना है। हमें पता चल गया है कि बीडी पढ़ लेते हैं तो पास हो जाते हैं, या अगर कॉलेज में आते हैं फर्स्ट ईयर में तो कहते हैं हम फिरदौस पढ़ लो बस पास हो जाएंगे। तो तुम्हें पास नहीं होना, तुम्हें नॉलेजेबल बनना है, नॉलेज गेन करनी है, ताकि उस नॉलेज को तुम फ्यूचर में यूज कर सको। जो ये 5 years तक जो बच्चे नॉलेज नहीं लेते वो आगे इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, सारी जिंदगी परेशान रहते हैं। क्योंकि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो ये है कि बेस स्ट्रॉन्ग हो, और ये बेस जो है ये these 5 years में ही आपकी बनती है। तो प्लीज मेरी इन एडवाइसेस को याद रखना। सबसे पहले मैंने क्या बताया? अच्छा इंसान बनना है, अपने पेरेंट्स को हमेशा एक्नॉलेज करना है, और जो पेरेंट्स के आज तक पैसे खर्च करने हैं ना, वो जब ये पेरेंट बूढ़े हो जाएंगे उन पर खर्च करना है। वो खुश हो कि मेरा बच्चा जो है जिसपे मैंने इतनी एफर्ट की थी वो आज इस मुकाम को पहुंचा है कि अब कमाता वो है और खर्च मैं करता हूँ। तो इन पेरेंट्स के लिए बहुत क्लैपिंग करें। अच्छा, दुनिया के बहुत सारे एग्जाम आएंगे, आप ये बताएं कि आप कौन कौन से एग्जाम देना चाहते हैं? पढ़ाएं, इसके बारे में नॉलेज लिए कि हमें कौन कौन से एग्जाम लेने। नहीं जानता बेटा, ये भी अभी तुम सीख जाओगे। हम चाहते हैं, मैं ये समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान के
ये पैशन खत्म होगा ना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये पैशन आज के दिन से डेवलप हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट मुझे ये एग्जाम देना है और मुझे पता है ऑल ऑफ यू कैन डू इट। जो यहाँ तक आ सकता है ना वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन कौन नहीं करते? जो अपना पैशन भूल जाते हैं। तो पैशन को, इसी पैशन को, एक पैशन था ना, दिन रात पढ़ते थे कि हमें एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए, बीडीएस में एडमिशन मिल जाए, किसी मेडिकल कॉलेज में एंटर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब एंटर हो चुके। अब अपने दूसरे टारगेट गोल जो है ना उन पे फोकस कर लें। फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन से फोकस होंगे तो 5 इयर्स के बाद जो है वो गोल भी अचीव हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये यकीनन आपकी कोशिशों की वजह से ही पॉसिबल हो सका है कि आपके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एडमिट हो गए। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर देगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब इन बच्चों के नामों से पुकारे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Parisa Beg, Adan Javed, Irfan Shah. मरजान शीरी, शहर बानो, बुशरा, वानिया आमिर, जवेदिया रऊफ, निदा बतूल, मरियम फातिमा, मोहम्मद फरहान साजिद, नमिश खान, लाइबा नकवी। माहम असर, समरीन अहसन, गिंजा समन, अरीफ अदनान, अनंत शेख, सना अशफाक, सैयद आतिर महमूद, तूबा, लाइबा सेहर, फातिमा खालिद। तहरीम शमीम, मनाहिल फातिमा, फुरकानुल्लाह खान, करुणा, फातिमा शाहिद, हफ्सा हुसैन, नईमा समीम, मोहम्मद अहमद, सैयदा खदीजा हसन, मोहम्मद अयान हक। मुज़म्मिल सईद, अलीज़ा फराज, माजिया आलम, कबीर, सैयद मोहम्मद हमजा इस्लाम, अनुषा शमीम, सैयदा नरजिस फातिमा, फिजा अहमद, वजीफा साजिद, जैन रजा। मैंने खुद भी बनाई है। हशाम अहमद, सैयदा अलीना तासीम, सायका मासूमा, मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी, सैयदा आयशा, सबर फातिमा, जुनैरा आमिर, अनुषा आमिर,
सैयद जैन रजा काजमी, नबीहा होरा। बुशरा जफर, बीबी एमन, निमरा अरशद, लाइबा गौरी, अलिशा फातिमा, साफिया इमाम, सैयदा नवाब जहरा, नूरुल खुदा, फातिमा, सैयदा अलीशा शुएब, ज़ैनब मोहम्मद मुर्तज़ा, लाइबा बाबर, फौजिया मुंसिर, सैयदा फातिमा अब्बास, सानिया इस्लाम, अली चहमद। मोहम्मद दानियाल खान, हिजाब खान, उशरा सुबैरी, मोहम्मद अब्दुल्ला राशिद, हफ्सा अरशद, जुल्फा हुसैन, इकरा कमर, शेख उमामा, लाइका आसिफ, सईदा फायदा बतूर। अदनान नूर, लाइबा शिराज, अब्दुल्ला खालिद, हफ्सा, फायदा मुगल, मरियम, ईशा जावेद, आयशा नुमान, हफ्सा जावेद, शेख रैयान। मामूर शकील, राहिब जलील, हैदर अनब, हमजा कामरान, ऐना मुमताज, मोहम्मद उमर अमान, अर्दीदा यूसरी, मुन्ना खान, अलीना अली, साक्षा खान। करिश्मा कुमारी, रमजा, बिस्मा सहर, अक्सर इताब, अब्बा हसन, दीरा नूर, मलाइका मंजूर, लाइबा मंजूर, जबेरिया